Namaste to all the students. I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of FE. So today we are going to discuss on our session, that is digital signature. So what do you mean by digital signature? What are its application? Where do you use them? And what do you mean by actual term of digital signature? ठीक है, उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्या है डिजिटल सिग्नेचर भाई? आप सिंपल कंपेयर करो इस टर्म को. जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आता है हम उस क्या करते हैं, उस पर अपने सिंपल सिग्नेचर करते हैं कि ठीक है, लाइक आप अपना मकान खरीद रहे हो, अपना का मकान बेच रहे हो, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे अपना सिंपल खुद का एक डिजिटल आप सिग्नेचर यूज करते हो. उस सिग्नेचर से क्या होता है, ये प्रूफ होता है, वो आपका प्रूफ होता है कि आप जो इस मकान के मालिक हैं, आप जो किसी चीज़ के मालिक हैं, आप उसे क्या कर रहे हो, सेल आउट कर रहे हो. ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन होता है. उस वेरिफिकेशन के आधार पर ही क्या है, डॉक्यूमेंट्स जो है सेंड किया जाता है, डॉक्यूमेंट सेंड किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिए दिए जाते हैं, और कोई सामान है वो लिया जाता है, कोई सामान दिया जाता है. ऐसे ही डिजिटल सिग्नेचर मतलब आप डिजिटली किसी चीज़ को वेरीफाई कर रहे हो. ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोग यहाँ क्या डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हैं. वो आपकी आइडेंटिटी बता रहा है कि आप हो जो इस पर्टिकुलर काम कर रहे हो. ठीक है, जो कोई काम किसी थर्ड पार्टी को या किसी सेकंड पार्टी को दे रहे हो, या कोई और चीज आप किसी को दे रहे हो, तो वहां पे आप अपने आप को वेरीफाई करते हो, डिजिटली आप अपने आप को वेरीफाई करते हो. ठीक वैसे ही इसको हम सिंपल सा अंडरस्टैंड करो. वेरीफाई इन द सेंस, जैसे हम लोग किसी जगह पे लॉग इन करते हैं, तो आप कोई साइट या कुछ पर्टिकुलर आपने अकाउंट बना रखा है, तो आपका आईडी और पासवर्ड क्या वेरीफाई करता है कि ये आप हो, क्योंकि आपके पास वो आईडी और वो पासवर्ड है. ठीक है, तो आप क्या है, जो भी जिस भी जने के पास वो पर्टिकुलर आईडी और वो पासवर्ड हुआ, वो क्या है, उस पर्टिकुलर चीज को वेरीफाई कर सकता है. ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन तो हमें पता चलता नहीं, ऑफलाइन तो हम क्या सिग्नेचर करते हैं. लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, तो कोई थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी जो वो काम करना चाह रही है, वो किसी चीज से लॉग इन करती है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि वही बंदा हम लोगों के पास में लॉग इन कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का आईडी और खुद का पासवर्ड है. ठीक है ना, उसी चीज से हम लोग क्या करें, वेरीफाई करें. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक आइडेंटिटी बताने की कोशिश की गई है. वो आइडेंटिटी को आप वेरीफाई करते हैं, वही क्या आपका डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट डिजिटल सिग्नेचर आर द इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स. ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ कोडेड मैसेज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे वहां पे हम यूज करते हैं फिंगरप्रिंट, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स है. ठीक है, जो क्या है, यहाँ पे मैसेज क्या है, कोडिंग के फॉर्म में चलता है. ठीक है, पूरा प्रोसेस हम लोग पूरा पढ़ेंगे. देखो इसमें क्या है, in the form of a coded message. So that digital signature securely associates a signer with a document in a recorded transaction. ठीक है, तो मतलब मैं जिस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रही हूँ, मुझे जिस डॉक्यूमेंट का प्रूफ देना, तो वो क्या है, एक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन होता है. ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर आर अ स्टैंडर्ड एक्सेप्ट फॉर्मेट कॉल्ड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो so next one, they are a specific signature technology implementation of electronic signature. ठीक है, तो देखो अब ये क्या है, ये एक अलग से दिस दे आर अ स्पेसिफिक सिग्नेचर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ना, उसका भी एक हाई एडवांस वर्जन है, या उसको भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसको भी जस्टिफाई कर रहा है, जिसको आप लोगों ने क्या बोला, डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या होता है इसके अंदर, मैं वेरीफाई कर रही हूँ, लाइक मुझे कोई काम करवाना है, तो उसके लिए मैं वेरीफाई कर रही हूँ कि भाई मुझे ये काम करवाना है, तो हम लोग उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज करें. इवन जिस फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ या किसी पर्टिकुलर चीज की मैं बात कर रही हूँ, तो आप पर्टिकुलर पूरा ये चीज भी बता सकते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप गवाही दे रहे हो या जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं चेंज तो नहीं किया गया, वो कहाँ पे साइन हुआ है, या उसका ऑथराइजेशन क्या है, उसके अंदर रिटर्न में क्या लिखा हुआ है. जैसे कहीं वहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट साइन करते टाइम आपने कहीं कुछ मान लीजिए वेरिफिकेशन कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते कि यहाँ इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस भी हुआ है कि नहीं. लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में से कुछ नहीं होता, वो जो ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है वो पूरा रिकॉर्ड होता है. ठीक है ना, उसके अंदर कुछ कीज यूज करी जाती है, कुछ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो फॉर्मेट है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, ये डिजिटली वेरीफाइड है. ठीक है, सो देखो, so digital signature is exactly what it sound like, modern alternative of signing documents with a pen and paper. So it uses an advanced mathematical technique to check the authenticity and integrity of the digital message and document. तो यहाँ पे हम क्या करें, कुछ वो डिजिटल मैसेज या आपका कोई डॉक्यूमेंट हो गया, या मतलब
जिस भी चीज की मैं बात करूँ, चाहे आपका मैसेज हो गया, चाहे आपका डॉक्यूमेंट हो गया, उस चीज को क्या है, वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है। सो इट गारंटीज दैट द कंटेंट ऑफ द मैसेज आर नॉट अल्टर्ड एंड इन ट्रांजिट एंड हेल्प अस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इन प्रेजेंटेशन एंड टैम्परिंग इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो बोला है, जो काम किया है, उसके अंदर कुछ चेंजेस जो है वो होगा, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर आल्सो प्रोवाइड एन एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज ओरिजिन ऑफ द मैसेज, स्टेटस, कंसेंट बाय द साइनर, ठीक है। क्या हम इसमें वेरीफाई करते हैं, क्या आपने मैसेज दिया है, क्या उसका स्टेटस है, आपने कहाँ साइन किया है ना, ये सारा का सारा कंसेंट जो है सिग्नेचर, जो साइनर है, जो साइन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। So role of digital signature in many regions, including parts of North America, European Union, and APAC, digital signature are considered legally binding and hold the same values as traditional document signature. So in addition to digital document signing, they are also used for financial transaction, email service provider, software distribution, and areas where authenticity and integrity of the digital communication are crucial. कहाँ यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, ऐसी जगह पे यूज हो रहा है जहाँ पे आपको कोई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहाँ आपको वेरीफाई करना उस पर्टिकुलर जने को। तो जहाँ पे ऑथेंटिसिटी चाहिए, डिजिटल कम्युनिकेशन ढंग से होना चाहिए, उस जगह क्या है, डिजिटल सिग्नेचर को यूज कर रहे हो, ठीक है। So industry standard technology called public key infrastructure ensures a digital signature and data authenticity and integrity. तो जहाँ मैं बात करूँ क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही एक चीज है जिसको हम लोगों ने बात करी, ठीक है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एक छोटे से डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में। यस, ये एग्जैक्टली वही टर्म है जिसको आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जिसको समझ पा रहे हैं कि क्या डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप सिंपल कंपैरिजन कर पाए जो हम सिग्नेचर कर रहे हैं उसको, और वही सिग्नेचर अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो उस चीज को, ठीक है। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ऑथेंटिसिटी बताता है, वो चीज एक अलग टर्म हो गई, ठीक है। So देखो, the broad category of the electronic signature, e-signature encompasses of many types of electronic signature. So the category includes the digital signature which are specific technology implementation of electronic signature. ठीक है, तो digital signature क्या टेक्नोलॉजी इंक्लूड करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात करिए, ठीक है। सो बोथ डिजिटल सिग्नेचर एंड अदर ई सिग्नेचर सोल्यूशन अलाउज यू टू साइन द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑथेंटिकेट द साइनर। तो ये चाहे दोनों ही चीजें आप यूज करो, चाहे कुछ भी यूज करो, यहाँ पर भी क्या करें हम, जो साइनर है, जो साइन कर रहा है, उसको हम क्या ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर देयर आर डिफरेंसेस इन पर्पस, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन एंड ज्योग्राफिकल यूज। कैसे डिफरेंशिएट हो सकता है, क्या टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन है, ज्योग्राफिकल यूज है, ठीक है ना, एंड लीगल एंड कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर वर्सेस अदर टाइप्स ऑफ ई सिग्नेचर, ठीक है। इसी तरह से और कुछ डिफरेंसेस अगर आ रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर के अंदर या कुछ अदर टाइप ऑफ ई सिग्नेचर के अंदर, यही है एक बेसिक सी बात। लेकिन यहाँ पे सिंपल एक चीज ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि इसको जो साइनर है उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि आप ही वो जने हो जो उस पर काम कर रहे हो। अब डिजिटल सिग्नेचर, जैसे हमने बोला कि आप कोई मैसेज भेज रहे हो, तो मैसेज उसी के पास जा रहा है, किस तरह पता चल रहा है, आप ही उस आईडी पासवर्ड से उस आईडी को खोल रहे हो, कैसे पता चल रहा है। तो इस चीज के लिए इंक्रिप्शन कैसा काम कर रहा है, उसी चीज के लिए हम बोलते हैं पीकेआई, जो हम इसमें यूज करें, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो पूरा प्रोसेस क्या है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक तरह की टेक्निकल स्ट्रीम है जो हम इसमें काम ले रहे हैं अपने डाटा को सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे हम किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज करें, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ये साइनर है, उसके पास कोई डाटा है, तो वहां पे कुछ एल्गोरिदम, कुछ टेक्निक्स लगी, उससे मदद से क्या हुआ, वो जो आपने जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हुआ, इस डॉक्यूमेंट में आप कोई हेरफेर नहीं कर सकते। फिर उसको आपने इनक्रिप्ट किया लाइक आपने कोड किया, उसको किसी और फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। फिर और फॉर्म में चेंज करने के बाद आप उसको सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, फिर आप वापस उसको क्या करते हैं, एनकोड करने के बाद डिकोड करते हैं, उसको वापस दूसरे फॉर्म में जो है कन्वर्ट करते हैं। फिर फाइनली वो क्या है, किसी वेरीफायर के पास में जाता है। तो आपने क्या किया, कुछ हैश फंक्शन लगाया, उसके बाद उसको आपने कुछ कोडिंग में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, वो इंक्रिप्शन उसका हो गया, ठीक है ना। फिर उसमें हमने क्या, प्राइवेट की लगाई। अब इसमें हम दो टर्म यूज करें, एक तो होता है प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होती है, ये क्या है, इंक्रिप्शन के अंदर काम आती है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए हम कुछ कीज यूज करते हैं, जो आप क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लिया है। तो वो जो कीज होती है पब्लिक होती है या फिर प्राइवेट होती है। तो जो साइनर है वो क्या है, खुद की प्राइवेट की यूज करता है,
ठीक है, और क्या है उस डॉक्यूमेंट को एनकोड करता है, इनक्रिप्ट करता है। फिर वो जो डॉक्यूमेंट निकलता है वो उसका इंक्रिप्शन करने के बाद में उसको डिजिटली साइन होता है। हम अब हम कह सकते हैं कि ये क्या डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट है। उसको आप नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद वो डिजिटली साइन जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, उस पर वापस हैश एल्गोरिदम लगाई जाती है, ठीक है, और वापस क्या होता है उसको उस कोडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वापस क्या है उसका डिक्रिप्शन किया जाता है। तो एक होता है आपने एनक्रिप्ट किया, ठीक है ना, उसको एक बहुत ही अलग डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया जिसे कोई समझ नहीं पाए, है ना, कैसे पब्लिक की मदद, प्राइवेट की मदद से। फिर उसके बाद क्या है आपने उसको वापस डिक्रिप्ट किया, किसकी मदद से, पब्लिक की मदद से, ठीक है। तो ये प्राइवेट की तो यहाँ पे यूजर की होती है, फिर जो सेंडर की होती है, यहाँ पे फिर एक क्या पब्लिक की होती है जो पब्लिकली दे दी जाती है वेरीफायर को भी, ठीक है। फिर वहां पे क्या वो आप पब्लिक की यूज करते हो, उसको क्या करते हो डिक्रिप्ट करते हो, और फाइनली क्या है आप उस कोड के अंदर उसको फाइनली लेके आ जाते हो जिस कोड के अंदर हमने उस डाटा को सेंड किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि फाइनली क्या है कि सिग्नेचर वैलिड है और हैश वैल्यू क्या है दोनों में इक्वल है। हैश एल्गोरिथम लगाओ तो उसके बाद डिक्रिप्शन यूज करो, हम लोगों के पास रिजल्ट एक ही आना चाहिए, ठीक है। फिर वो वैल्यू एक है तो आप समझ सकते हो कि हाँ हम लोगों की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ठीक है, पब्लिक की प्राइवेट की आपने यूज कर ली है, और वेरीफायर के पास वो वेरीफाई हो जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है वो हाईली एनक्रिप्शन की टेक्निक की मदद से आया है। वो अगर मान लीजिए यहाँ पे पब्लिक की लगाने के बाद वो जो वैल्यू नहीं निकलती है, वेरीफाई नहीं कर पाते, इसका मतलब आप वो नहीं हो जिसके लिए डाटा बना हुआ है। ये डाटा जिसके लिए बना हो उसके पास वो पब्लिक की है, ठीक है। तो सिर्फ ये है एक पूरा प्रोसेस जिसको आप यूज कर रहे हो। तो क्या यूज कर रहे हो आप डिजिटल सिग्नेचर पीकेआई यूज कर रहे हो, जिसके अंदर क्या है पब्लिक, एक हम प्राइवेट की यूज करते हैं, एक हम पब्लिक की यूज करते हैं, किसको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज करने के लिए। साइनर जो है प्राइवेट की यूज करता है, और जो आपका जो इसके पास वेरीफायर जो है जो जना है जिसके पास वेरीफाई होने के लिए जा रहा है वो पब्लिक की यूज करता है डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल आपका आप इसमें से और अंडरस्टैंड करते हैं कि पीकेआई के अंदर क्या है पब्लिक और प्राइवेट की हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट की शेयर नहीं होती, पब्लिक की जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको अंडरस्टैंड करने की, बाकी इसके अंदर और भी चीजें हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं। इतना सही हम लोगों का सेशन था कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, किस तरह काम कर रहा है, ठीक है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई ऑल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन मेंशन, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। In this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.